सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार, अभी मैं हूं पीर अली खान मार्ग पर। और गाइस यार, काफ़ी टाइम से मैंने आपको पटना एयरपोर्ट का अपडेट नहीं दिखाया था, तो चलिए फिर आज मैं आपको पटना एयरपोर्ट के चल रहे काम का अपडेट दिखाने वाला हूं कि जो न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग तैयार की जा रही थी उसका क्या कुछ अपडेट है। और गाइस आज नवमी है, तो आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या कुछ अभी काम चल रहा है इस न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग का। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पटना एयरपोर्ट के पास और आप देख सकते हैं ये जो आपको एंट्री देखने को मिलती है ये आपको सीधे इस मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर लेकर जाएगी। वैसे इसका जो मेन एंट्रेंस होगा वो आपको आगे जो एग्जिट गेट देखते हैं उस साइड से आपको मिलने वाला है और इस साइड से भी आपको इसकी एंट्री मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप पार्किंग वगैरह में जाना चाह रहे हैं तो आपको इसी रास्ते से होकर जाना होगा। वैसे आप देख सकते हैं ये रही इसकी मल्टी लेवल पार्किंग। और गाइस सामने आप देख सकते हैं इस मल्टी लेवल पार्किंग से जो ग्लास ब्रिज का काम है वो आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इस मल्टी लेवल पार्किंग के 3rd फ्लोर से जाकर कनेक्ट होगा। और वही अगर मैं बात करूं टर्मिनल भवन की, तो आप देख सकते हैं वहां सामने आपको दिख रहा होगा कि जो टर्मिनल भवन की बिल्डिंग है, यानी जो इसका एंट्रेंस है आपको उस दर से सामने से इस क्वार्टर के सामने से देखने को मिलने वाला है। सीधे आप इस टर्मिनल भवन की बिल्डिंग के पास से आएंगे और सीधे आप न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे। और आप गाइस आप देख भी सकते हैं इस न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग का काफ़ी सारा काम आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। आप सामने देख सकते हैं ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है इसी के थ्रू आप होते हुए जाएंगे, यानी जो भी पैसेंजर आ रहे हैं पटना एयरपोर्ट में उनको सामने पीर अली खान मार्ग वाले रोड से होकर आना होगा और सीधे इस फ्लाईओवर से होते हुए न्यू टर्मिनल भवन के डिपार्चर वाले फ्लोर पर यानी 1st फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ ड्रॉप करने के बाद सीधे उस साइड से आपको निकलना होगा। तो गाइस ये है कुछ यहाँ की इस न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग का अपडेट। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारा काम जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरी तरह से जो फ्लोर है वो तैयार हो चुका है और ऊपर जो स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर लगाए जाने हैं वो अब लगने शुरू हो चुके हैं। तो काफ़ी सारा काम जो है वो आपको यहाँ कंप्लीट देखने को मिल रहा होगा और साथ ही अंदर भी काफ़ी सारा काम जो है वो पूरा किया जा रहा है। तो गाइस चलिए फिर मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग जो तैयार की जा रही है उसका क्या अपडेट है और काम कितना पूरा कर लिया गया उसे भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर मैं आपको इधर से इसके चल रहे काम को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सामने जो एक नई बिल्डिंग तैयार की जा रही थी वो उससे पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं जो ग्लास ब्रिज आप देख रहे हैं इधर से होता हुआ सीधे यहाँ न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग से आकर कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस टर्मिनल भवन के काम की बात करूँ तो आप सामने देख सकते हैं ऊपर जो शेड लगाने का काम था वो लगभग यहाँ पर पूरी तरह से इस साइड कंप्लीट कर लिया गया है और यहाँ पर आप फुटओवर ब्रिज जो देख रहे हैं उस जगह पर जाकर कनेक्ट हो रहा है। और अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो आप देख ही सकते हैं जो 2 फ्लोर की यहाँ पर बिल्डिंग तैयार की जा रही है उसका काम यहाँ पर पूरी तरह से लगभग कंप्लीट है और बस ऊपर जो शेड लगाने का काम है वो आप यहाँ होता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा न्यू टर्मिनल भवन के बिल्डिंग के अंदर जो इंटीरियर का काम है वो आपको इधर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको इसके बैक साइड से भी चल रहे काम को दिखाता हूँ कि उधर से क्या कुछ स्थिति है। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं अभी मैं इस न्यू टर्मिनल भवन के बिल्डिंग के बैक साइड आ चुका हूँ और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ काम की तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ जो ग्लास ब्रिज लगाने का काम है वो इस साइड पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो चला है। वहीं ऊपर शेड वगैरह का काम कंप्लीट किया जा रहा है। और अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊं तो आपको याद होगा कि पिछले बार मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर बिल्डिंग जो थी उसे तोड़ने का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया था और अभी भी उसी तरह की स्थिति है, कुछ खासा चेंज इधर नहीं हुआ है, बस आपको यहाँ मलबे जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन गाइज एक नया अपडेट यहाँ पे और आया है कि यहाँ आप देख सकते हैं जो एरो ब्रिज तैयार किए जा रहे थे वो आपको यहाँ पर कुछ हद तक देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं सामने ये जो एरो ब्रिज है इस तरह के 3 एरो ब्रिज यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला, दूसरा और वो रहा तीसरा, यानी 3 एरो ब्रिज का काम यहाँ पर लगभग कंप्लीट है और 2 और एरो ब्रिज को यहाँ पर तैयार किया जाना है। तो खैर गाइस इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ आपको और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, तो जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर कि ये जो एरो ब्रिज तैयार किया जा रहा है इस तरह के 5 एरो ब्रिज इस न्यू टर्मिनल भवन से निकलते हुए इधर आपको तैयार होते हुए देखने को मिलेंगे। तो गाइज इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस पटना एयरपोर्ट पर और क्या कुछ नई फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पटना एयरपोर्ट पर विमान खड़े करने के लिए 10 नए पार्किंग वे तैयार किए जाएंगे। फिलहाल वर्तमान में अभी पार्किंग वे की संख्या करीब 4 है और ये जो चारों पार्किंग वे है आपको इस ओल्ड वाले टर्मिनल भवन में देखने को मिलती है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि न्यू टर्मिनल भवन के चालू हो जाने के बाद ये जो आप ओल्ड टर्मिनल भवन देख रहे हैं इसे तोड़ने के बाद ही नए पार्किंग वे का निर्माण आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें करीब 6 से 8 महीने का टाइम आराम से लगने वाला है। इसके अलावा न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग में 3 कन्वेयर बेल्ट की सुविधा आपको देखने को मिलेगी, यानी यात्रियों के लैंडिंग के बाद सामान के लिए उन्हें अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं गाइस इस साइड आप देख सकते हैं ये जो न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग है उसका काम इधर आपको काफी हद तक बचा हुआ देखने को मिलेगा, यानी इस साइड अभी काम जो है वो काफी हद तक बचा हुआ है।
बट गाइज ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि दिसंबर जनवरी तक ये जो न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग है उसे जल्द से जल्द चालू करने की बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यू टर्मिनल भवन के चालू हो जाने के बाद ही जो ओल्ड टर्मिनल भवन है उसे तोड़ने का काम स्टार्ट किया जाएगा और तब जाकर जो पार्किंग वे और एक्स्ट्रा जो एयरो ब्रिज तैयार किए जाना है उसका काम आपको इधर होता हुआ देखने को मिलेगा। और गाइज जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पटना एयरपोर्ट से जल्द ही आपको इंटरनेशनल फ्लाइट की भी सुविधा मिलेगी, तो वो कौन सी कंट्री है जिसमें आप आना जाना कर पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि पटना एयरपोर्ट से आप जापान, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में आना जाना कर पाएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पटना एयरपोर्ट से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा मिलने वाली है। एक्चुअली आपको पता ही है कि यहाँ बिहार में बहुत पर्यटकों का बोध गया आना जाना काफ़ी होता है, सो इस कारण को भी ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा यहाँ पटना एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिलेगी। चूँकि अब पटना का न्यू टर्मिनल भवन की जो बिल्डिंग है वो पहले से 7 गुना ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। करीब 65,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है ये टर्मिनल भवन, जिसकी पर ईयर पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 80 लाख की हो जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और यहाँ पर क्या कुछ तैयार कर लिया गया है या फिर क्या कुछ तैयार होने वाला है, तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चाहे मैं बात करूं रेजिडेंशियल टावर की या फिर मल्टी लेवल कार पार्किंग, एडमिन ब्लॉक की बिल्डिंग, लिंक ब्रिज, एटीसी टावर, फायर स्टेशन, कार्गो बिल्डिंग, ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं इन्हें पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और अब बस जो मेन टर्मिनल भवन का काम है या फिर एरो ब्रिज और पार्किंग वे का, इन्हीं को तैयार करने का काम बाकी रह गया है, जिसे आई थिंक अगले 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं इस न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग से जो फ्लाईओवर नीचे की तरफ जा रहा है, यानी एग्जिट गेट की तरफ आप निकलेंगे, वो आप यहाँ पर तैयार देख सकते हैं। यानी कि इस ओवरऑल अगर इस न्यू टर्मिनल भवन की बिल्डिंग की चालू होने की बात करूँ तो अभी कम से कम इसमें 1 साल का टाइम और लग जाएगा। वहीं अगले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर इस न्यू टर्मिनल भवन का एक पार्ट शायद आपको चालू होता हुआ देखने को मिल जाए, जिसके बाद जो ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग है उसे तोड़ने का काम स्टार्ट किया जाएगा। तो जैसे ही इसके बारे में कोई और न्यू अपडेट आएगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल रनवे के बारे में भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है एंड आई थिंक कि जब तक ये टर्मिनल भवन पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता तब तक रनवे के बारे में अभी तक कोई आपको अपडेट भी सुनने को नहीं मिलेगी। वैसे एक अपडेट मैं ऑलरेडी दे रखा हूं कि अगर न्यू रनवे अगर यहाँ तैयार किया जाना है तो उसके लिए क्या कुछ उसका ऑप्शन है, कैसे यहाँ पर रनवे तैयार हो सकता है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर दे दूंगा। वैसे एक काफ़ी बड़ी आबादी को शिफ्ट करना पड़ेगा पूरी तरह से, तो मुझे लगता है कि बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पर आपको रनवे एक्सटेंड करता हुआ देखने को मिले। वैसे बिहटा एयरपोर्ट जो है उसे भी नए सिरे से तैयार करने का काम चल रहा है और वहाँ पर भी लैंड एक्विजिशन को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो खैर इस पर भी आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी उधर कुछ खास काम स्टार्ट नहीं किया गया है। तो गाइज ये था यहाँ इस जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल भवन की चल रहे काम का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नया है गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।